स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है स्वर, व्यंजन, अक्षर जिनको वर्ण कहते हैं, शब्द और वाक्य। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर, शब्द और वाक्य, इन सभी पर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हमारा स्टार्ट होता है स्वर। स्वर में अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ए से ऐनक, ओ से औखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह। ये हो गए हमारे स्वर। अभी आते हैं व्यंजन। क कबूतर, ख खरगोश, ग गाय, घ घड़ी, अनमन खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, अन खाली, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन, अन खाली, त से तरबूज, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वकील, श से शलगम, श से षटकोण, स से सलेट, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी। ये हमारे LKG UKG में सिखाते हैं, लेकिन अभी हमें इन वर्णों से क्या बनाना है, शब्द बनाना है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह, क ख ग घ अण, च छ ज झ अण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह श त्र य। यानी इस तरह से अभी हम इन अक्षरों से, इन वर्णों से शब्द बनाएंगे। जैसे क को ल, क और ल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कल बन जाएगा। क और ल दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कल। ज ग जग, ड र डर, ब स बस, ल द लद। मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है वो हम बनाते हैं, वो शब्द अर्थ होता है। और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे मैंने ये पढ़ा ड ठ, इसका शायद कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अभी ध न, धन एक शब्द है, इसका अर्थ निकलता है धन यानी पैसा। भम, भम क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बम, बम, इसका अर्थ निकलता है। तो इस तरह से हम इन व्यंजन से क्या बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। शब्द बिना मात्रा के होते हैं और मात्रा के होते हैं। अभी ये है शब्द। शब्द कैसे बनते हैं, अक्षरों, जो ये वर्ण होते हैं, अक्षरों को वर्ण कहते हैं। तो अक्षरों वर्ण के मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे पर, नर, कल, डर, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो वाक्य। अभी शब्दों के मेल से देख सकते हो, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। यानी ये शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, वो कहलाता है वाक्य। जैसे सड़क एक शब्द है, पर एक
शब्द है, मत एक शब्द है, चल एक शब्द है। इन सब से मिलकर एक वाक्य बन गया सड़क पर मत चल। कोई किसी को कह रहा है कि सड़क पर मत चल, ये एक पूरा वाक्य बन गया। समझ रहे हो आप? नहर पर मत टहल, नहर एक वाक्य है, पर एक सॉरी टू से, नहर एक शब्द है, पर एक शब्द है, मत एक शब्द है और टहल एक शब्द है। अभी इन चारों शब्दों को मिलाकर एक वाक्य तैयार किया गया है, नहर पर मत टहल। आप देख सकते हैं, नहर पर मत टहल। तो ये हमारा क्या हो गया है, वाक्य हो गया है। अभी अर्थ के आधार पर शब्द और वाक्य के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर यानी जिन शब्दों और वाक्यों का अर्थ निकलता है, यानी अर्थ के आधार पर शब्द और वाक्य के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और सार्थक वाक्य, और एक होता है निरर्थक शब्द और निरर्थक वाक्य। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, समझ रहे हैं आप लोग, कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पर, चल, कल, नल, मन आदि। एंड निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे कग, यन, डग्य, खच, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये कौन से शब्द हो गए हैं? निरर्थक शब्द हो गए हैं। सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है। इसी प्रकार वाक्य के भी दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है सार्थक वाक्य और दूसरा होता है निरर्थक वाक्य। सार्थक वाक्य क्या है? जिस वाक्य का कोई अर्थ निकलता है, यानी जिस वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा है उसे सार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए है, राम अंदर आ। कोई किसी को बुला रहा है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, बाहर मत निकल। ठीक है, इसका एक अर्थ निकल रहा है। दूसरा है निरर्थक वाक्य, जिस वाक्य का कोई अर्थ ना निकलता हो, जिस वाक्य का कोई अर्थ ना निकलता हो उसे निरर्थक वाक्य कहते हैं। उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? निरर्थक वाक्य। जैसे उड़ रहा है कोई पक्षी, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इसी को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। लेकिन हम इसी को अगर सही करके लिखते हैं तो कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई पक्षी उड़ रहा है, ये एक सार्थक वाक्य हो गया। लेकिन उड़ रहा है कोई पक्षी, ये निरर्थक वाक्य है कलम नहीं, है कलम नहीं, आप देख रहोगे ये सही तरह से नहीं लिखा गया है, तो ये एक निरर्थक वाक्य हो गया है। अभी शब्दों का और वाक्यों का शुद्धिकरण, अभी आप देखोगे कि व्याकरण क्या होता है। तो जो शब्द होते हैं और जो वाक्य होते हैं उनका शुद्धिकरण ही व्याकरण होता है। जैसे हम घर में सब्जी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें जब तक सारे मसाले अच्छे से नहीं डाले जाते हैं वो स्वादिष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश, इन सब विषय में, चाहे वो गुजराती हो चाहे कोई भी भाषा हो, उस भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? वह शब्दों और वाक्यों का शुद्धिकरण करती है, यानी उसे सही तरीके से हमारे सामने पेश करती है, तभी तो वो व्याकरण कहलाती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।